सर का स्वागत किया जाए, सर का अभिनंदन किया जाए। मैं स्वागत करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, जिन्होंने अपना समय निकालकर हमारे इस कार्यशाला में आने का कष्ट किया है। मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री अरविंद कुमार सिंह जी, जो कि माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, सचिव श्रम संसाधन विभाग एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग श्री दीपक आनंद सर का, एवं हमारे श्रम आयुक्त बिहार श्री राजेश भारती जी का। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी अध्यक्ष बाल श्रमिक आयोग श्री अशोक कुमार सर का कि अंग वस्त्र देकर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाए। कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी माननीय उपाध्यक्ष श्री अरविंद कुमार सिंह सर का कि वह स्मृति चिन्ह देकर हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री वीर अभिनंदन किया जाए कि सर के मार्गदर्शन में हमारा विभाग लगातार आगे बढ़ रहा है और बाल श्रम जैसी कुरीतियों से को हटाने के लिए प्रयासरत है। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री राजेश कुमार सर, संयुक्त श्रम आयुक्त महोदय से कि वह हमारे श्रम आयुक्त श्री राजेश भारती सर का अभिनंदन पौधा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर करें। कृपया जोरदार तालियों के साथ सबका अभिनंदन किया जाए। सुहासिनी सुमधुर वासिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। धन्यवाद। बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति। माननीय उप मुख्यमंत्री के कर कमलों से दीप का भाग बने। और बाल श्रमिक होना किसी भी राज्य के लिए अभिशाप है। और यदि आज भी हमारे यहाँ हजारों बच्चे श्रमिक के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और इस आयोग का गठन ही इसी काम के लिए हुआ। आयोग इसी के लिए लाए गए कि उनके जीवन में जो बच्चे को उससे मुक्त किया जाता है, उनके जीवन में खुशहाली कैसे आ सकता है,
और इस धरती पर एक ही शॉर्टकट है, वो है ज्ञान, कोई दूसरा नहीं। ज्ञान यदि एक बार बच्चों ने अर्जन कर लिया कि मेरे जीवन की उन्नति, जीवन कैसे समृद्ध हो सकता है, और शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, ये भी मैं शब्द कहता हूं। आसान रास्ते से अमीर होना भी, वो एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब कोई खजाना मिलता भी नहीं है। पहले तो लोग कहते थे कि जमीन में गड़ा हुआ खजाना भी मिल जाता था, तो वो भी मिलना बंद हो गया, और उसके लिए भी कानून आ गया कि जमीन के नीचे की संपत्ति अब सरकार की हो जाती है। इसलिए इस कोड़ को समाप्त करने में आप तमाम लोग लगे हैं। मैं सर्वप्रथम आप सबको बधाई देता हूं कि इस कोड़ को समाप्त करने का प्रयास किया। और कई राज्यों के प्रतिनिधि भी शायद इस कार्यक्रम में आए, और कई एनजीओ भी इससे जुड़े रहते हैं, जो इस काम में लगे रहते हैं और अपनी संस्था के माध्यम से जो बाल श्रमिक है उसको कैसे मुख्यधारा में लाए, इसकी चिंता करते रहते हैं। उन लोगों को भी मैं विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि आयोग तो अपना काम देख रहा है, लेकिन आप लोगों का विशेष सहयोग मिलता रहे, जिससे कि बिहार के गरीब बच्चे जो आज भी श्रमिक के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको स्कूल तक पहुंचाना, स्कूल के साथ साथ उनके जीवन में खुशियां कैसे आ सकती है, इसकी चिंता लगातार आप कर रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आप तमाम जो एनजीओ के साथी इससे जुड़े होंगे, उनको भी मैं विशेष तौर पर शुभकामना देता हूं। लेकिन राष्ट्रीय बाल नीति का स्पष्ट संदेश है, राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर गरीब के बच्चे ही इसमें होते हैं, और उनको ये पता ही नहीं होता कि मेरा जीवन किस स्तर तक जाना है और टैलेंट को कहाँ प्रयोग करना है, किस तरह टैलेंट का उपयोग करके उनके जीवन में खुशियां आ सकती है, इसकी चिंता करते रहनी। कई चीजें हम लोग देखते देखते बदलाव देखा है बिहार में। जिस बिहार में सभी पंचायतों में हाई स्कूल नहीं थे, आज हाई स्कूल हो गए, और अब तो सरकार ने यह भी फैसला लिया कि जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, विशेष तौर पर आप देखेंगे कि लोग इंटर करने के बाद, पहले तो इंटर भी कॉलेज में ही होता था, बाद में सरकार ने यह पॉलिसी बनाया कि बच्चों की अधिक संख्या होती है तो इनको पढ़ने के लिए हाई स्कूल में ही व्यवस्था किया गया, और लगभग 8,500 हाई स्कूल जो +2 में उत्क्रमित किए गए और इसकी व्यवस्था की गई, और अब इसको और आगे बढ़ाने का काम किया जा। अभी हम लोगों ने देखा पिछले साल कई ऐसे प्रखंड हैं जहां हमारे डिग्री कॉलेज नहीं, तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था किया है कि अगले 2 वर्षों में जो भी प्रखंड हमारा छूटा है, उस प्रखंड में हम डिग्री कॉलेज खोलने का काम करेंगे, जिससे कि बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी कोई उपाय नहीं था। याद कीजिए, किसी जिले में तो छोड़ दीजिए, प्रदेश स्तर पर भी नर्सिंग की पढ़ाई, चाहे वो पारा मेडिकल की पढ़ाई हो, ITI की पढ़ाई हो, सब लोग दूसरे राज्य जाते थे, पॉलिटेक्निक करने दूसरे राज्य जाते थे। आज हम एक गर्व से कह सकता हूँ कि बिहार जैसे राज्य में सभी अनुमंडलों में हमारे ITI भी हो गए, जिले स्तर पर महिलाओं के लिए भी ITI हो गया, सभी अनुमंडल में हमारे नर्सिंग कॉलेजेस हो गए, पारा मेडिकल के कॉलेज जिला स्तर पर हो गए। ये सारी व्यवस्था खड़ा की जा रही है, और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोग इंजीनियर होते थे। आज बिहार में
जहां मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था, आज बिहार के 38 के 38 जिले में इंजीनियरिंग की कॉलेज है और सबसे सस्ता पढ़ाई, सबसे सस्ता पढ़ाई 10 रुपया में इंजीनियरिंग की फीस है और 5 रुपया में पॉलिटेक्निक का फीस है। और सबसे लोएस्ट, मैं ये बता रहा हूं कि सबसे लोएस्ट फीस तो पूरे देश में ऐसा है ही नहीं कहीं। दूसरा कि सबसे कम मार्क्स पर भी यही एडमिशन होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल पर भी हमारे यहाँ मार्क्स पर एडमिशन होता है और लोएस्ट लेवल पर, क्योंकि अब हमारे यहाँ इतने कॉलेज हो गए कि हम अपने बच्चों को धीरे धीरे अपने यहाँ सेटल करने लगे। ज्यादा साफ तौर पर नहीं देता, परिवार की सहमति से कोई काम होता, लेकिन हम उसको स्कूल गोइंग बच्चे जरूर बनाए, तभी हमारा कल्याण हो सकता। क्योंकि उसको मैंने शुरू में ही कहा कि ज्ञान ही अर्जन करने का एक रास्ता है जिससे उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि ज्ञान के ही समय यदि वो श्रमिक रहेगा, मजदूर रहेगा, तो उसके जीवन भर अंधेरा ही होना है, जीवन भर उसको सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनकर रह जाना पड़ेगा। इसलिए मैं विशेष यही आग्रह करूंगा। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं अभी समस्तीपुर जिले में था, हमारे बच्चे क्या फराटेदार, उन्होंने जो स्वागत किया, एक ने हिंदी में किया, एक ने अंग्रेजी में किया, एक ने फ्रेंच में किया, एक ने जापानी में किया, एक ने तेलुगु में किया। यही तो बिहार है जहाँ की ज्ञान अर्जन कर सकते, और ये धरती ज्ञान की है, सबको ज्ञान यही मिला है। भगवान बुद्ध को शांति और दुनिया में यदि ज्ञान की भी प्राप्ति हुई तो यही बोध गया है, और यही इनको ज्ञान प्राप्ति हुई भी साथ। तक्षशिला आज भारत के बाहर है, लेकिन 2 ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी भी यदि किसी राज्य में है तो उसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। एक तो विक्रमशिला स्थापित हो गया, दूसरे की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, विक्रमशिला को भी स्थापित। इसलिए मैं विशेष तौर पर अशोक जी और अरविंद जी से जरूर आग्रह करूंगा कि भाई आप दोनों पॉलिटिकल वर्कर हैं और आप दोनों को सरकार दायित्व दी है, तो विशेष अभियान चलाइए। और यहाँ दीपक आनंद जी है, पूरा सहयोग करेंगे आपको, जिससे कि ये जो हमारे बाल श्रम उन्मूलन का कार्यक्रम है इसको सरजमीन तक पहुँचा पाइए, और एक एक बच्चों को इसके जीवन में खुशहाली देने का कैसे प्रयास हो सकता है, उनको ज्ञान कैसे दिया जा सकता है, स्कूल तक कैसे पहुँचाया जा सकता है। अभी अशोक जी कह रहे थे स्कूल के लिए चिंता करनी चाहिए, इसमें कहीं तो मत। हम लोग तो अभी मॉडल स्कूल बना रहे हैं, सभी जिले के अंदर जिला स्कूल बड़ा नाम होता था, अब उसको और पूरी तरह केंद्रित करके उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं और पूरे टेक्नोलॉजी के साथ लाने का काम। 600 स्कूल पूरे बिहार में पीएम श्री के तहत हम लोगों ने स्वीकृत किया है, जिसमें पूरा टेक्नोलॉजी, जैसे कोई बच्चा को पढ़ाना है तो कोई टीचर पटना के हेडक्वार्टर में भी बैठकर आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं आप दोनों को विशेष तौर पर काम दे रहा हूं, और कुछ मेरे पॉलिटिकल वर्कर हैं जो इनके सहयोगी के तौर पर हैं। आप जरूर इसका प्रयास कीजिए और ये इंश्योर कीजिए कि अगले 5 वर्षों में बिहार का कोई भी बच्चा किसी भी कीमत पर श्रमिक नहीं बने, इसको इंश्योर करते हुए यही संकल्प लेने की जरूरत है। और मैं आप पूरे कार्यशाला के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने 1 दिवसीय कार्यशाला रखा है, जिससे कि बिहार के बच्चों के जीवन में खुशहाली आ पाएगा। मैं तमाम आयोजक मंडल को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।